इससे पहले कि हम इस मूवी के कहानी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे कि इस मूवी की कहानी फोकस करती है विलियम और उसकी फैमिली के ऊपर, जो कि एक काफी धार्मिक और प्राउड क्रिश्चियन फैमिली होती है और हमेशा ही छोटी बड़ी चीजों को लेकर गॉड से प्रे करती हुई नजर आती है। जिसमें विलियम फैमिली का हेड होता है, कैथरीन उसकी वाइफ और उसके 5 बच्चों की माँ। थॉमसिन घर की सबसे बड़ी संतान और घर की सबसे बड़ी बेटी होती है। फिर नंबर आता है कैलेब का, ट्विंस जोनास और मर्सी, और फिर घर का सबसे छोटा सदस्य सैम। तो अब बिना किसी देरी के इस मूवी के कहानी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। हम मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि विलियम और उसकी फैमिली चर्च मीटिंग में होती है, जहां उन पर इल्जाम लगाकर विलेज से बेदखल करने की तैयारी होती है। जिस पर विलियम सवाल करता है कि उन्हें किस वजह से बेदखल किया जा रहा है, ताकि वे जंगलों में सड़कर मर सके। विलियम एक प्राउड क्रिश्चियन होता है और क्रिश्चियनिटी को लेकर उसकी अपनी कुछ अलग मान्यताएं होती है, जिसकी वजह से विलियम वहाँ की चर्च और वहाँ के लोगों को असली क्रिश्चियन नहीं मानता। और विलियम का यह भरता वहाँ की चर्च को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से विलियम और उसकी फैमिली को विलेज से बेदखल कर दिया जाता है। विलियम की पूरी फैमिली में से थॉमसिन एक ऐसे मेंबर होते हैं जिसको लगता है वह जगह उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए सबसे सुरक्षित है, ना कि जंगल। पर फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली विल्डरनेस में रहने आ चुकी होती है। विल्डरनेस मतलब जंगल के आसपास का एरिया होता है, जहाँ पे वे एक छोटा सा फार्म हाउस बना के रह रहे होते हैं। वहीं पर अनाज उगाते हैं और वहीं पर अपनी रोजी रोटी का गुजारा भी कर लेते हैं। लेकिन उनकी यह शांतिपूर्ण जिंदगी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली होती नहीं है। एक दिन जब थॉमसिन सैम के साथ पिकअप खेल रही होती है, तभी अचानक सैम वहां से गायब हो जाता है। थॉमसिन सैम को हर तरफ ढूंढती है, जंगलों की तरफ भागती है, लेकिन सैम उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जंगल में रेडवुड पहने एक बूढ़ी औरत एक छोटे बच्चे को लेकर भाग रही होती है। वह छोटा बच्चा और कोई नहीं, सैम होता है। फिर हम देखते हैं कि वह बूढ़ी औरत सैम का कत्ल कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर पीस कर अपने शरीर के ऊपर लगा लेती है। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं, एक विच होती है, जो कि सैम का कत्ल सिर्फ इसलिए कर देती है ताकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ा सके और अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि वह अपने बेटे को खो चुकी होती है। कैलेब और विलियम को लगता है कि सैम को कोई भेड़िया उठाकर ले गया है या फिर कोई जंगली जानवर। इसी बीच हम देखते हैं कि घर के खेत में लगा हुआ अनाज अब सड़ चुका है और अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से विलियम कैलेब को अपने साथ जंगल में शिकार पर ले जाता है, जहाँ उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी बीच दोनों अपना अपना सीन कन्फेस करते हैं, जहाँ पे विलियम कन्फेस करते हुए ये बताता है कि उसने कैलेब की माँ कैथरीन का सिल्वर कप चुरा कर बेच दिया होता है। जिसके वजह से विलियम कैलेब को किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए कहता है और प्रॉमिस करता है कि राइट टाइम आने पर वह उसकी माँ कैथरीन को सब कुछ बता देगा। और वही कैलेब के कन्फेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन गुस्से से तिलमिलाई हुई होती है, क्योंकि उसे कैलेब कहीं पर भी नहीं मिलता। विलियम और कैलेब अब दोनों वापस आ चुके होते हैं, जहाँ कैलेब अपनी माँ कैथरीन को झूठ बोलते हुए ये बताता है कि वे एप्पल्स खोजने के लिए गए थे वैली में, जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर हम थॉमसिन को देखते हैं, जो अपने फादर विलियम के मैले कपड़ों को धो रही होती है। तभी वहाँ पे कैलेब आ जाता है और अपनी बहन थॉमसिन को गंदी नजरों से देख रहा होता है, जिसपे थॉमसिन कैलेब से पूछती है क्या हो गया कैलेब, जिसपे कैलेब शर्म से नजरें चुरा लेता है और थॉमसिन के किसी भी बात का जवाब नहीं देता, जिसपे थॉमसिन कैलेब को अपने पास बुलाकर बिठा लेती है। दरअसल कैलेब विलियम से इनडायरेक्टली इसी कन्फेशन के बारे में बात कर रहा होता है कि उसे प्यूबर्टी हिट कर चुकी होती है। प्यूबर्टी मतलब एक ऐसी अवस्था होती है जब लड़के लड़कियां एक सर्टेन एज में सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं और एक दूसरे के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड फील करने लगते हैं। इसी बीच थॉमसिन और कैलेब को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यह अजीब सी आवाज और कोई नहीं, मर्सी कर रही होती है, थॉमसिन और कैलेब की छोटी बहन, जो कि झाड़ियों में छुपी हुई होती है और एक झाड़ियों से बाहर आकर कहती है मैं इस जंगल की विच हूँ और मैं तुमको चुराने आई हूँ, जो कि ये थॉमसिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि जोनास और मर्सी ये दोनों टीन्स बहुत शरारती होते हैं और इनकी गलतियों का खामियाजा थॉमसिन को ही भुगतना पड़ता है। मर्सी बिना किसी को बताए फार्म हाउस के बाहर यहाँ पे अकेले आई होती है, जिसपे थॉमसिन के पूछने पर वो बताती है कि ब्लैक फिलिप ने उसे ऐसा कहा है कि वह जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जोनास और मर्सी ये दोनों टीन्स बहुत शरारती होते हैं और हमेशा ही थॉमसिन को तंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से थॉमसिन मर्सी को डराने के लिए यह कहते हैं कि वह जंगल की वही विच है, जब वह सोती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर डेविल्स के साथ नेकेड डांस करने लगती है और ऐसा कर ही उसने डेविल्स बुक साइन की है। और आगे वह मर्सी को और डराने के लिए कहते हैं कि उसके मास्टर ने उसे एक अनबैप्टिज्ड बेबी लाने के लिए कहा था, इसलिए वह सैम को चुरा लेती है और अपने मास्टर को दे देती है। अनबैप्टिज्ड मतलब अपवित्र होना होता है और बैप्टिज्ड मतलब क्रिश्चियन लोगों में एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें नवजात बच्चों और नए नवेले क्रिश्चियंस को पवित्र किया जाता है। मर्सी थॉमसिन की यह सब बातें सुनकर पूरी तरह डर चुकी होती है और वहां से भाग जाती है।
इसके बाद हम विलियम और कैथरीन को बात करते हुए सुनते हैं, जो अब थॉमसन की शादी करवा देना चाहते हैं या फिर उसे विलेज पे काम पे लगवा देना चाहते हैं। ये दोनों ऐसी बातें इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और घर के खेत में लगा हुआ अनाज भी पूरी तरह सड़ चुका होता है, जिसकी वजह से विलियम अगली सुबह थॉमसन को अपने साथ ले जाने की सोच रहा होता है ताकि थॉमसन को काम पे लगवा सके और अपनी फैमिली को भूखा मरने से बचा सके। और इन दोनों की यह सब बातें थॉमसन, कैलेब और ट्विंस सुन रहे होते हैं वर्ड बाय वर्ड, जहाँ पे थॉमसन हताश और निराश होते हैं और वहीं पे कैलेब भी उदास होता है क्योंकि वह यह बात जानता होता है कि एक बार उसकी बहन यहाँ से गई तो कभी लौटकर वापस नहीं आने वाली। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कैलेब शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं पर थॉमसन कैलेब को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही होती है। कैलेब पहले तो हिचकिचाता है, फिर हामी भरते हुए थॉमसन को अपने साथ ले जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, शिकार भी मिल चुका होता है और खाने का इंतजाम भी। इसी बीच अचानक कैलेब और थॉमसन के सामने एक रैबिट आ जाता है। फाउलर, जो कि एक फैमिली डॉग होता है, उस रैबिट को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाता है। कैलेब थॉमसन को वहीं पर रुकने की बात कहकर वह फाउलर और उस रैबिट के पीछे चले जाता है, लेकिन थॉमसन जिस घोड़े पर बैठी होती है वह उस रैबिट को देखकर इतना डर चुका होता है कि थॉमसन को वहीं पर गिराकर वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से थॉमसन बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमसन और कैलेब को उनकी फैमिली ढूंढ रही होती है। इसी बीच थॉमसन को भी होश आ जाता है और अपनी फैमिली की आवाज सुनकर घर की तरफ आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कैलेब उस रैबिट का पीछा करते हुए उससे आगे फाउलर मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया होता है। आगे चलकर कैलेब को एक कुटिया दिखाई देती है जिसमें से एक खूबसूरत औरत निकलकर बाहर आती है और कैलेब को सेड्यूस कर लेती है। यह औरत और कोई नहीं होती है, एक विच होती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, लेकिन यह उसका यंगर फॉर्म होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैथरीन थॉमसन से पूछ रही होती है कि तुम कैलेब को लेकर जंगल में क्या करने के लिए गई थी, जिस पे थॉमसन कुछ भी नहीं बोल पाती। इसे डिपेंड करते हुए विलियम कन्फेस करता है कि उसी ने उसके फादर का सिल्वर कप चुरा कर बेच दिया होता है और साथ में यह भी कन्फेस करता है कि वही था जो सबसे पहले कैलेब को जंगल में ले गया था, जिसकी वजह से कैथरीन पूरी तरह से बौखला जाती है और विलियम को बुरा भला झूठा मक्कार करने लगती है। लेकिन इसी बीच विलियम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाने के लिए जिद पर अड़ा होता है, जिसे कैथरीन किसी तरह रोक लेती है। फिर हम देखते हैं कि थॉमसन जब बकरियों को चारा चरा रही होती है, तेज बारिश में उसे किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। जब वो बाहर आके देखती है तो वहाँ पर और कोई नहीं, कैलेब होता है, वो भी नेकेड कंडीशन में। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमसन जब बकरी का दूध निकालने की कोशिश करती है, दूध की जगह खून निकल आता है। उसे विश्वास नहीं होता है, वह फिर एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दूध की जगह खून ही निकल आता है, जिसकी वजह से थॉमसन पूरी तरह से डर जाती है। वहीं पर ट्विन जोनास और मर्सी भी होते हैं, जो पहले ही थॉमसन को एक विच समझते होते हैं। अब उनको पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि थॉमसन एक विच हो सकती है। फिर हम देखते हैं कैलेब को, जो कि अब घर के अंदर होता है और अपने फैमिली को कुछ बताने की कोशिश करता है। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला होता है, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाता है। एज अ व्यूअर हमें यह पता होता है कि यह सब एक विच करवा रही होती है, लेकिन कैलेब की फैमिली अभी तक इस बात को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं होती यह सब एक विच का काम है। लेकिन इसके बाद जैसे ही विलियम कैलेब का मुंह खुलवा लेता है, उसके मुंह से एक एप्पल निकलता है, वह भी एक बाइट किया हुआ। अब कैलेब की फैमिली काफी हद तक श्योर हो चुकी होती है यह सब एक विच का काम है और अब पूरी फैमिली कैलेब की जान बचाने को लेकर प्रे करने लगती है, लेकिन फिर भी कैलेब की जान नहीं बच पाती। इससे पहले कि हम मूवी के क्लाइमेक्स की तरफ आगे बढ़े, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब पूरी फैमिली कैलेब की जान बचाने को लेकर प्रे कर रही होती है, उसी वक्त ट्विंस जोनास और मर्सी नाटक करते हुए बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि मानो उन्हें किसी ने पजेस कर लिया हो कैलेब की तरह। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि पूरी फैमिली थॉमसन के अगेंस्ट हो चुकी है। उन सबको लगता है कि थॉमसन ही वही विच है जिसने सैम और कैलेब की जान ली है, लेकिन कहीं ना कहीं विलियम को लगता है कि उसकी बेटी थॉमसन एक इनोसेंट है और एक विच नहीं है, जिसका वह सबूत मांगता है थॉमसन से, जिस पर थॉमसन ट्विंस जोनास और मर्सी से पूछने के लिए कहती है, जो कि बेहोशी का नाटक कर रहे होते हैं। और विलियम को आगे बताती है कि जोनास और मर्सी ने एक डेविल के साथ एक बॉन्ड स्टैब्लिश कर लिया है, जो कि एक ब्लैक फिलिप नाम के बकरे के रूप में है। और विलियम को जल्दी पता चल जाता है कि ट्विन जोनास और मर्सी बेहोशी का नाटक कर रहे होते हैं, जिसके वजह से विलियम थॉमसन ट्विन जोनास और मर्सी को एक बाड़े में बंद कर देता है, जिसमें ब्लैक फिलिप नाम का बकरा भी होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कैथरीन को, जो कि अपने होश खो चुकी होती है और उसे सैम और कैलेब दिखाई देने लगते हैं। असल में ये कोई सैम और कैलेब होते नहीं है, ये एक विच के भेजे हुए मिनियंस होते हैं। वही दूसरी तरफ हम एक विच को देखते हैं, जो कि उसी बाड़े में होती है जिस बाड़े में ट्विन जोनास और मर्सी और थॉमसन को रखा गया होता है। वो विच ट्विन जोनास और मर्सी पर अटैक करते हुए उन दोनों को वहां से ले जाती है और सिर्फ थॉमसन ही वहां पर जिंदा बचती है। इसके बाद फिर अगली सुबह ब्लैक फिलिप, जो कि एक डेविल के रूप में बकरा होता है, वह विलियम के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है और यह सब थॉमसन अपने आंखों से देख रही होती है, जिसकी वजह से कैथरीन को लगता है कि थॉमसन ने उसके पति विलियम को मरवाया है और ट्विन जोनास और मर्सी को भी उसी ने गायब करवाया है, जिसकी वजह से कैथरीन थॉमसन के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिसके बचाव में थॉमसन अपनी ही मां को मार बैठती है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमसन को देखते हैं जो कि एक जगह पर आराम कर रही होती है और जैसे ही रात होती है वह ब्लैक फिलिप नाम के उसी डेविड रूपी काले बकरे के साथ होती है जिससे ट्विन जोनास और मर्सी बातें किया करते थे। जिसपे थॉमसन ब्लैक फिलिप से बात करने के लिए कहते हैं, जिसपे ब्लैक फिलिप थॉमसन से पूछता है क्या चाहती हो तुम, जिसपे थॉमसन ब्लैक फिलिप से पूछती है क्या दे सकते हो तुम, जिसपे ब्लैक फिलिप कहता है वह सब कुछ जो तुम चाहती हो। फिर इसके बाद ब्लैक फिलिप थॉमसन को कपड़े उतारने के लिए कहकर डेविल्स बुक साइन कराकर उसे एक विचक्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवा देता है और अब थॉमसन एक विच बन चुकी होती है और उसके विच बनने का कारण कहीं ना कहीं उसकी फैमिली भी होती है। एक बाप जो अपनी चोरी का झूठा इंजाम अपनी बेटी पर लगते हुए देख तब तक चुप बैठता है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। एक गुस्सेल और एक घमंडी माँ जो अपनी ही बड़ी बेटी थॉमसन से नफरत करती है। एक भाई जो अपनी ही बड़ी बहन थॉमसन को गंदी नजरों से देखता है। ट्विन जोनास और मर्सी जो अपनी ही बड़ी बहन थॉमसन को हमेशा परेशान करते होते हैं। द विच 2015 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा मूवी है जिसे रॉबर्ट एगन ने मास्टरफुली डायरेक्ट किया है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस।